और चाटते रहे देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं शांत कर दूंगा अभी। पलायन करेंगे, दारू भैया बोल रहे नेपाल पीने, नेपाल क्यों पीने जाएंगे मैम? जब बिहार में दारू चालू है, नीतीश चाचा खुद चालू करके रखे हैं ब्लैक। देखो लोग, कौन सा एड्रेस है तुम्हारा बिहार में? कहाँ के रहने वाले हो? सर आपको बात नहीं करनी है, मत करिए सर। भूल जाओ, अब कटा नहीं चलेगा, अब तो पूरा चलेगा। हर कोई चुम्मा ले रहा है, इसका चुम्मा, ये बहन का चुम्मा लेता है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है, भैया तेरा चुम्मा। एनडीए तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती है, चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। और बेटा चाय वाला है तब तक थोड़ा बहुत सुरक्षित हो, जिस दिन गाय वाला आ गया ना, अब बेचने वाले पे भी एक्शन होता है और पीने वाले पे भी एक्शन होता है। कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से लड़ा नहीं करते। बदलाव होगा। भाजपा हटनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए। और किसको लाना चाहिए? उसको लेके आना चाहिए जो कहते थे कि लात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, लालटेन को अंधेरे में करके और बिहार को गर्त में करने का काम किया। ये क्या बोलेंगे? बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाले, आपको क्या लगता है? सुनिए तो, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है, फिर भी आप किस पे भरोसा जताते हैं मुख्यमंत्री चेहरे? किसी पे नहीं भरोसा है। मोदी भी क्या है कि सब पे ही भरोसा आपने खो दिया है। कहाँ तो भरोसा किया जाए? कोई भी तो किसी पे भी तो भरोसा किया जाए, वो का अगला काम तो करना। किसी को तो वोट दोगे? वोट खराब कर दो। अच्छा, नोटा भी देंगे क्या? नोटा दबाएंगे? हाँ एकदम, लोटा दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी का साथ मत दो। क्या करें? बीजेपी हो चाहे कोई, किसी पार्टी को नहीं, जिसको भी, समझे कि नहीं? इसको देख लिया चाचा, देखिए ये तो कह रहे हैं कि हम क्या बोलूं, दबाइए मैम, सीधे नोटा, सीधे जिसको अच्छा लगे दबाइए, ठीक है। नीतीश चाचा से नाराज है आप? नीतीश चाचा का काम नहीं दिखा? बिहार में सबसे बड़ा चीज जानती है मैडम क्या है? जातिवाद। ये जब तक रहेगा कुछ विकास नहीं होने वाला बिहार में। लोग पलायन करेंगे, दारू भैया बोल रहे नेपाल पीने, नेपाल क्यों पीने जाएंगे मैम? जब बिहार में दारू चालू है, नीतीश चाचा खुद चालू करके रखे हैं ब्लैक। देखिए मैं इनको, मेरी बात सुनिए, तो कमाता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, इस भाई का जो बोलो, कौन सा एड्रेस है तुम्हारा बिहार में? कहाँ के रहने वाले हो? एड्रेस से क्या करोगे? मेरे नहीं, मेरे अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हो कि मिल रही है तो मैं भैया हमारा जिला घर है, ये चीज बोलिए, पूछिए। अच्छा देखिए एक करके एक्शन पहले पालते थे लोगों को, लालू यादव पालता था, सीने से लगाता था। अरे क्या बात करोगे? तो इधर एक्शन छोटा मोटा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा होता ना, गार्जियन बस इतना कह दे कि बेटा ये काम नहीं कर, उस बच्चे के लिए वो काफी नहीं है, बड़ा एक्शन लेना पड़ता। वो बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, बड़ा एक्शन लिया जाता तो ये हाल नहीं होता। हर घर में दारू मिलता और आसानी से मिलता। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं देखिए मैडम, करनी पड़ेगी। अगर दारू मिलती है, सुनिए, ये मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ और बरेल खुटोना मेरा गाँव है, सुनिए मेरी बात को। और मैं ये क्या बात करेंगे, ऐसे घर सही हो गए? अरे तुम क्या बात करोगे? तुम्हारे यहाँ दारू मिलती है? तुम्हारे यहाँ मिलती है ना? मिलती है तो एक्शन होता है नहीं होता? अब एक्शन होता है नहीं होता? अब बेचने वाले पे भी एक्शन होता है और पीने वाले पे भी एक्शन होता है। क्या कह रहा हूँ? पीने वाले पे भी एक्शन होता है। मेरी बात एक सेकंड, एक्शन होता है, एक्शन होता है। चेहरे को लेकर बात कर रहे हो सर, थोड़ा पीछे हो जाइए, आगे मत आइए सर, रुक जाइए सर। सवाल तो सुन लीजिए, आप लोग दारू के मुद्दे पे बात किए जा रहे हैं, मेरे और भी जवाब सुन लीजिए सर, और भी मुद्दे हैं। सुनिए तो, केरल में जब कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की सर, बात सुन लीजिए, मेरा जो मुद्दा है मैं उसी पे बात करूंगी सर, मेरा मुद्दा बात है उसी पे बात करूंगी मैं। ये कह रहे हैं एक्शन सर, आपको बात नहीं करनी है, मत करिए सर। अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत करिए ना। करोड़ रुपया कमा रहा है तो 10 लाख। अरे जाइए आपको अगर मुद्दे पे बात नहीं करनी है तो मत करिए। चाचा आपसे बात करना चाहूंगी, थोड़ा आगे आ जाइए, ऐसे रुक जाइए। सवाल तो सुन लीजिए, आप लोग एक ही मुद्दे पे, मुझे एक ही सवाल पे सारे जवाब नहीं चाहिए। आपने कहा एक्शन लिया जाए। अरे रुक जाइए, आप रुक जाइए, जिस लेवल का एक्शन लिया जाना चाहिए वो लेवल का। अरे रुक जाइए, आपके हिसाब से लेवल तय नहीं होगा, रुक जाइए। अच्छा क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से? 50 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, भूल जाओ, अब कटा नहीं चलेगा, अब तो पूरा चलेगा, पूरा कटा नहीं चलेगा, कटा नहीं चाहिए भैया, पूरा चलेगा। जवाब सुन लीजिए, केरल से कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है B4 बीडी और B4 बिहारी, तो उसको बिहार वासियों का अपमान माना जाए, सम्मान माना जाए, क्या माना जाए बताएंगे? बिहार वासियों का अपमान माना जाए।
हाँ, तो क्या बहुत बढ़िया भाई। क्या लगता है इसका जवाब बिहार की जनता देगी? देखिए ऐसा है कि माननीय मोदी जी जब बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा अन्य प्रदेशों में जाने के लिए, ताकि यहाँ के जो लेबर हैं वहाँ जाके मजदूरी कर सकें। यह बात गुजरात में कह सकते हैं। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है और इसमें बिहारी नेताओं की गलती है, कोई दूसरे की गलती नहीं है। बिहार की जनता की? अब स्वाभाविक है कि जनता से ही तो नेता चुने जाते हैं, तो जनता दोषी है, नेता भी दोषी है। क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अगर एनडीए नहीं आई तो कौन आना चाहिए? हाँ, बिहार का चेहरा कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में? बदलाव होना चाहिए, बदलाव। और जनता जिसको चाहेगी वो आएगा, वो अलग बात है। हिसाब से कौन सा? नहीं, मैं कोई अकेला वोट देने वाला, मेरे एक वोट से नहीं हुआ। बिहार विधानसभा के इलेक्शन ज्यादा दिन नहीं रह गए अभी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता किसको देखना चाहती है और कैसा होना चाहिए जो बिहार का डेवलपमेंट और विकास कर? वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रहेगी सो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव में कोई सा तो चेहरा देखा होगा, इतने चेहरे हैं, तो बदलाव अगर आपने जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। आप भी तो जनता ही है, जनता आप भी बिहार की है, ये भी है, वो भी है। अब जनता खुद अपने मुंह से चेहरे को नहीं बताएगी तो बताइए फिर कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल तो पता होना, बदलाव होना चाहिए और बदलाव होगा। कौन होना क्योंकि चाहिए? उत्तर मैडम ये कुछ भी कर ले, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर वो कर देता हूँ कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से लड़ा नहीं करते। बदलाव होगा, बदलाव होगा। भाजपा हटनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए। और किसको लाना चाहिए? उसको लेके आना चाहिए जो कहते थे कि लात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, लालटेन को अंधेरे में करके और बिहार को गर्त में करने का काम किया। ये क्या बोलेंगे? ये मानसिक खतरा कराए हुए लोग बात करेंगे हमसे, हैं? से ही तो लोग पढ़ना लिखना सीखे। 6 बजे के बाद बिहार में खाना नहीं मिलता था, होटलों पे ताला लग जाता था, और आज 24/7 बिहार में जाके देखो। अगर कोई कहता है ना माफिया, मैं ये कह रहा हूँ पूर्णतः माफिया नहीं खत्म हुआ, मगर आप कंपैरिजन तुलना करेंगे दो जगह रख के चीजों की, तो आप लालू यादव के समय का भयावह स्थिति थी। आज वही माफिया दिल्ली की फैक्ट्रियों में आके अपने गुजर बसर कर रहा है, करे ना जाके गोली। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, साधु यादव, सुभाष यादव, साबुद्दीन, लालू यादव कौन थे? ये माफिया थे जो बिहार में बिहार को लूटते थे। आज क्यों नहीं करते? आज आ गए ना, शांति से जी रहे ना, कि शांति से जीने दो। फिर अभी कौन सा बिहार में अच्छी स्थिति है? अभी भी तो वही स्थिति बनी हुई है, न रोजगार है, न पलायन की समस्या का समाधान है, न बाढ़ की समस्या का समाधान है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है। इनको चुन ले, इनको चुन ले, जिनको बिहार में राहत फंड दिया जाता था उसमें भी घोटाले करते थे। इनको चुनोगे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, देखिए सटे हुए एरिया हैं जिसमें बाढ़ की स्थिति तो दिल्ली में भी है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ क्यों आ रही है? फिर यहाँ पे बाढ़ क्यों आ रहा है? अरे जब एक अपेक्षा से ज्यादा बारिश हो गई तो उसका जो है होता है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बताइए? मुख्यमंत्री देखिए मेरे हिसाब से चिराग पासवान होना चाहिए। अच्छा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि कहीं ना तो कहीं बिहार को बदलाव करने के लिए सक्षम है, जिसके ऊपर एनडीए बना देगी चिराग पासवान को भी, नीतीश चाचा को नाराज करके। एनडीए ने तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो 2 बार की निगम पार्षद थी। तो एनडीए की बात मत करिए, एनडीए तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती है, चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। और बेटा चाय वाला है तब तक थोड़ा बहुत सुरक्षित हो, जिस दिन गाय वाला आ गया ना उस दिन तो बैंड बजा देगा। चरखे से आजादी मिली, ये तो सबने पढ़ाया, मगर बेटा बुलडोजर से शांति आई, ये भविष्य में बढ़ाया जाएगा तुम्हें। अच्छा। कि बुलडोजर चला है तभी शांति आई है। और देखिएगा चाय वाले के बाद गाय वाले का नंबर है, ये कितना भी चिल्ला ले, कितना भी चिल्ला ले, तेजस्वी यादव उस बैल से दूध की अपेक्षा कर रहे हैं जो कभी गाय नहीं बन सकती। अरे देखिए ना, राहुल तेजस्वी की रैली के बाद उनकी जोड़ी निखर के आई, बुलेट पे चल रहे, जनता से बात की, रैली खत्म हो गई, यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन चर्चाएं अभी भी जारी। जिस तरह से राहुल गांधी की पप्पियां ली जा रही है ना रैली में, मुझे तो लग रहा है चुनाव आने से पहले कहेगा मेरा बलात्कार हो गया बिहार में। भैया बिहारियों ने मेरा बलात्कार कर दिया, बिहारियों ने मेरा बलात्कार कर दिया। मुझे तो लग रहा है इसका बलात्कार हो जाए। हर कोई चुम्मा ले रहा है, इसका चुम्मा, ये बहन का चुम्मा लेता है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है, भैया तेरा चुम्मा। मतलब जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। अरे देखिए ये प्यार है, जनता का प्यार मिल रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, क्या कहना चाहते? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बिहार की वो ये है कि वहाँ फुल बहुमत की सरकार आ ही नहीं सकती। सरकार कोई सी भी बनेगी गठबंधन से। देखिए सरकार किसी की बने, जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो नीतीश कुमार ही रहेंगे।
अच्छा, ऐसा वहाँ का ये है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। पलटू चाचा पे विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, ये बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, वहाँ का जो प्रॉब्लम है यही है कि अगर लालटेन छाप अगर सरकार में आए तो भी उनको समर्थन लेना पड़ेगा नीतीश कुमार का। अगर इंडिया आए, भाजपा आए तो भी नीतीश कुमार का समर्थन लेना ही पड़ेगा। हाँ, नीतीश कुमार ही रहेंगे और यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। मैं गांधी बोलूंगा गांधी बोलूंगा प्रधान चूतिया राहुल गांधी, चूतिया राहुल गांधी। आराम से रहे, देश के प्रधानमंत्री के लिए शांत कर दूंगा अभी, शांत कर दूंगा, इसको शांत करा ले। हाँ, शांत करा ले। हाँ, माहौल मत खराब करिए। प्रधानमंत्री को बोलोगे, देश के गाली मत प्रधानमंत्री दीजिए। को जब गाली दी जाती है तब क्या चले जाता है? प्रधानमंत्री की शांत कर दूंगा अभी तेरे को, इसको ले जा, मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री की गाली हो या अपोजिशन। हाँ, मुद्दे पे आते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं। देखिए अभी राहुल गांडू। सुन लीजिए सर, क्या करेगा? सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। अपोजिशन लीडर है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, धैर्य रखे। वो भी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके गए वो भी गलत है। और आप भी उस जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जाता है, क्या उनकी माँ कोई राजनीति में थी? किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बोला जाता है कि गला काट के उनको टेबल पर रख देना चाहिए, तब ये कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? साले की हड्डी में पानी भर दूंगा अभी, समझ गया? निकलने से बता दूंगा तो निकलने से सर सवाल सुन लीजिए, सर सवाल सुन लीजिए। देखिए कह रहे बिहार में, सर कह रहे बिहार में सरकार किसी की भी बने, बिना गठबंधन के कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आ ही नहीं सकती। किसे कह रहे सरकार किसी की भी बने, गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन हो चाहे ना हो, भाजपा की सरकार बनेगी और 101% सरकार बनेगी। और चमचों के लिए खुशखबरी है, चमचों के लिए खुशखबरी है कि राहुल गांधी अब जीरो नहीं ला रहा भैया। 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। बोलता है हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। किस तरह की मानसिकता रखते हो भाई? कहां से टूटा है हमारा भारत? कहां से टूटा हमारा भारत? जानबूझ के गलत नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो। और चमचों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, राहुल गांधी जीरो नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म के तहत अब 35 वस्तुएं जीएसटी के दायरे में जो आती थी वो भी जीरो हो गई। अब इनको दुख करने की वो तो कह रहे चुनाव से पहले क्यों जीएसटी रिफॉर्म बिल लेके आया गया? क्यों तेजस्वी का मतलब देखिए, तेजस्वी का नाम ही जो है ना, जीएसटी से पहले, मतलब इलेक्शन से पहले क्यों दो अरे इनको बता के करेंगे क्या? जिस तरह से ये आतंकवादियों को फोन कर देते थे कि भाई हम तुम्हारे पे हमला करने वाले हैं कांग्रेस, तो उसी तरह से हम करेंगे क्या? ये तो कह रहे थे कि ऑपरेशन महादेव जो हुआ है वो जो है चुनाव से पहले क्यों कर रहे हो, लोकसभा से पहले क्यों कर रहे हो? इनको बता के करेंगे क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री जो सही लगेगा उस टाइम करेंगे, इनको बता के करेंगे क्या? अब विपक्ष के नेता है, उनका भी तो फर्ज बनता है सवाल उठाना, जनता की आवाज उठाना। विपक्ष का नेता जिस दिन किसी भी से भी पूछ लेना, ये जितने भी विपक्ष के है ना, ये सीधा सिर्फ इनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि हम अगर जीत जाएंगे तो हम जो है सरिया कानून ला देंगे, हम जो है आरएसएस खत्म कर देंगे। कोई विपक्ष के मुंह से दिखा दो जो कहता है हम रोहिंग्या को भगा देंगे, घुसपैठियों को भगा देंगे, हम आतंकवाद पे हमला करेंगे। कभी कोई कहता है क्या? ये कहीं ना तो कहीं पाकिस्तान की छोड़ी हुई टीम है जो आज कहीं ना तो कहीं हमारा शोषण करने के लिए उतारू है। हमने देश में शेर चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। और हम भारतीयों पे हमें गर्व है। और हिंदुओं के लिए अगर कोई अगर देशवासियों के लिए सिंगल कोई खड़ा है और हिंदुओं के साथ कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के सिवा और कोई नहीं है। अच्छा, इनसे भी पूछना चाहूंगी, आप जनाब कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। क्या लग रहा है राहुल तेजस्वी की जो रैली हुई है, वोट बचाओ यात्रा, इसके बाद क्या लग रहा है? राहुल तेजस्वी की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है? क्या मोदी को हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़े? और ये राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट भी की गई, राहुल गांधी ने नहीं की है लेकिन कांग्रेस की तरफ से केरल में पोस्ट की गई, B4 बीडी और B4 बिहारी। तो कैसे देखते हैं सारी चीजों को? मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे चाहे किसी का भी हो, बनेगी तो मोदी ही, ये तो कन्फर्म है, चाहे कितना भी कुछ कर ले। क्या है, वोट चोरी हो रहा है इसलिए बनेगी या फिर? वोट कौन कह रहा है वोट चोरी हो रही है? अगर दूसरे जगह इलेक्शन हो रही है तो फिर कांग्रेस वाले कैसे जीत जाते हैं? अगर अब वोट चोरी होती तो सारे जगह होते हैं। अरे जहाँ कांग्रेस आती वहीं तो क्या कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होता है, बाकी जहाँ बीजेपी आ जाती है वहाँ वोट चोरी होती है। जहाँ पे कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे वोट चोरी क्यों नहीं हो रही है? निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अच्छा, और दूसरी जगह जो है वोट चोरी हो रही है, तो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वोट
यात्रा को लेकर क्या कहना है? वोट चोरी है मैडम। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चोर को सब चोर दिखते हैं। जिसने नामी चोरी कर रखा हो वो क्या बोलेगा? एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और गांधी बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। अरे तुम्हारे दादा ने गांधी, उसके बाद नेहरू बन गया गांधी, उसके बाद इटालियन बन गई गांधी, गांधी बना के जो है थोप दिया। बात क्या करेंगे? तुम्हारे वजह से देश बर्बाद हो रहा है। नहीं मारेंगे क्यों? मारेंगे क्यों? आबादी ऐसी है, मारेंगे क्यों? जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद है। तुम्हारे चमचे ने जो 70 साल से चाटने का काम किया और चाटते रहे, चाटते रहे, चाटते रहे, स्वाद जीभ पतली हो गई, जीभ पतली हो गई इनकी।